आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। एंड इस वीडियो में हम इस अकाउंट से रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, जैसे कि अगर आप इस बैंक में ये अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इसके अलावा डेबिट कार्ड पर कितने आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ट्रांजेक्शन चार्जेस कितने लगते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट पर हो या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर हो, इसके अलावा चेकबुक, पासबुक, सभी के ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको इस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देन आपका जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए, तो ही आप इस अकाउंट को यहाँ पे खोल सकते हो। इसके अलावा आप एक इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे होने चाहिए। अगर बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, देन आपके पास बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पैन कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए। एंड पैन कार्ड जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या वो अकाउंट खोलते समय ई पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो अकाउंट है ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू खुलने वाला है। एंड वहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी के समय ओरिजिनल पैन कार्ड शो करना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एंड एक फ़ोन नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में जो कि आपको इस अकाउंट में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो इस अकाउंट के बेनिफिट्स ये है कि एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे एक भी रुपये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मीन्स आपको यहाँ पे कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कल की डेट में अगर आप इस अकाउंट में एक भी रुपये नहीं भी रखते हो तो भी आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट है इस अकाउंट का वो है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग। मीन्स ये जो अकाउंट है इसको आप घर बैठे ऑनलाइन अपने फ़ोन से खोल सकते हो विथ वीडियो केवाईसी। मीन्स आपको यहाँ पे ब्रांच विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है। मीन्स आप इजी स्टेप्स में घर बैठे इस अकाउंट को यहाँ पे खोल सकते हो। एंड इस अकाउंट खोलने का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस अकाउंट को खोल सकते हो। इसके अलावा आपको इस जीरो बैलेंस अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट पे हो चाहे वो एफडी अकाउंट पे हो। अगर आप इसको अदर बैंक से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग दोनों की ही सुविधा मिल जाती है। एंड जो भी आपका ये ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है इसको आप ईजिली मैनेज कर सकते हो इस बैंक के मोबाइल ऐप के थ्रू। तो ये कुछ बेसिक से बेनिफिट्स एंड फीचर्स हैं इस अकाउंट के। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। जब आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लोगे तब आपको यहाँ पे रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। एंड एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये अकाउंट आप ऑनलाइन खोल रहे हो तो आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस अकाउंट का थोड़ा सा डिमेरिट है कि आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। मीन्स आपको अकाउंट खोलने के बाद फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना पड़ेगा। एंड जब तक फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं आता तब तक आप कोई भी यूपीआई ये सब यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है जो कि एक टाइप का फिजिकल डेबिट कार्ड रहता है, जिसका अगर इशू चार्ज का बात करें तो आपसे एक भी रुपये यहाँ पे इशू चार्ज नहीं लिया जाता है। बट आपको एनुअल चार्ज इस फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे विद जीएसटी एवरी ईयर। इसके अलावा अगर रिप्लेसमेंट चार्जेस का बात करें तो आपको 150 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट चार्ज का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तब आपको नया डेबिट कार्ड मंगवाना है, उसके लिए आपको ये रिप्लेसमेंट चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के साथ जो आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सब बात करें विड्रॉल एंड परचेस लिमिट को लेके, तब आपको रुपए के प्लेटिनम डेबिट कार्ड में आपको विड्रॉ एंड परचेस लिमिट का बात करें तो वो 2 लाख पर डे तक मिल जाता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम सब बात करें तो रुपए के प्लेटिनम डेबिट कार्ड पे आपको 20,000 तक का फंड ट्रांसफर का लिमिट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन्स भी आप 5,000 तक यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको इस रुपए के प्लेटिनम डेबिट कार्ड पे ईयर पर्सनल एक्सीडेंट कवर में मिल जाता है अप टू 5 लाख तक का। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर में मिल जाता है अप टू 2 लाख तक का। इसके अलावा आपको इस डेबिट कार्ड पे कार्ड लाइबिलिटी कवर भी देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कल के डेट में आपके डेबिट कार्ड का गलत यूज हुआ है, देन उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 2 लाख तक का कवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपके इस डेबिट कार्ड पे परचेस प्रोटेक्शन में मिलता है अप टू 10,000 तक का। इसके अलावा आपके इस डेबिट कार्ड पे आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है। मीन्स ये जो आपको डेबिट कार्ड मिल रहा है इस पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको अदर बैंक के डेबिट कार्ड में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन बस इस अकाउंट की ये एक प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे एक वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि जो आपका अकाउंट है वो फुल्ली ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू खुल रहा है। वहीं अगर हम सब बात करें दूसरे बैंक का जैसे कि कोटक 811, तो वहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके कारण वो जो अकाउंट है बहुत अच्छा वहाँ पे माना जाता है। ओवरऑल ये अकाउंट भी बहुत अच्छा है, बट ये डिमेरिट ये है कि आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे
नहीं मिलता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। अगर आप एयू बैंक के एटीएम को यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तब आपको यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करो। आपसे एक भी रुपये वहाँ पे चार्ज नहीं किए जाएंगे अगर आप एयू बैंक के एटीएम को ही यहाँ पे यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए। इसके अलावा अगर हम सब बात करें, अगर आप अदर बैंक के एटीएम को यूज़ कर रहे हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, देन आपको मंथली यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शंस वहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी छठी ट्रांजैक्शंस करते हो, देन तब आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 20 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे 8 रुपये यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सब बात करें, अगर आप इस रुपए के प्लेटिनम डेबिट कार्ड को अगर आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में जाके ट्रांजैक्शंस करते हो, तब आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 100 रुपीज़ वहाँ पे देना पड़ेगा एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे 25 रुपीज़ वहाँ पे चार्ज किया जाएगा। अब हम सब ये समझ लेते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम सब उसे कहते हैं जब आप एटीएम में विजिट करके कैश विड्रॉ करते हो या डिपॉजिट करते हो, ये सारे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं। एंड अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप एटीएम में विजिट करके बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट करते हो, पिन जनरेट करते हो, ये सारे ही आपके यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन चार्जेस के बारे में। ये मैं चार्जेस बताऊं उससे पहले ये समझा देता हूं कि ये ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन चार्जेस होते क्या हैं। जब आप एटीएम में विजिट करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए एंड वहाँ पे आप कैश विड्रॉ करते हो, बट ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस आपको जो ट्रांजैक्शंस वहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है, तब इस कंडीशन में आपसे जो बैंक है कुछ चार्जेस वहाँ पे कट किया जाता है। लेकिन अगर ये जो आपका ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन है वो एयू बैंक के एटीएम में हुआ है, तब आपसे एक भी रुपये यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो आपका ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन है ये अदर बैंक में जाके हुआ है, तब आपसे यहाँ पे 25 रुपये का चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा। इस चार्ज से बचने का ये एक तरीका है, जब भी आप कैश विड्रॉ करने जाओ किसी भी एटीएम में, उससे पहले आप अपना बैलेंस इंक्वायरी वहाँ पे कर ले, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है कि वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में। जो आप कैश डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो ब्रांचेस में जाके, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो किसी भी ब्रांच में जाके, तब आपसे यहाँ पे एक भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे जितना मर्जी उतना कैश वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए एयू बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो, तो 1 लाख पर मंथ तक आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कैश डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करोगे, देन पर 1000 पे आपसे 4 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा और मिनिमम 50 रुपये आपसे चार्ज तो वहाँ पे लिए ही जाएंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र के बारे में। इस जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये चारों ही सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स अगर आप इन चारों सर्विसेज को अगर आप यूज़ करते हो, देन आपसे यहाँ पे 1 रुपये का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। एंड 16 अगस्त के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके समझा देता हूँ कि कौन से न्यू चेंजेस किए गए हैं एंड क्या बदलाव आया है, उसके बाद वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। जब भी आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऐड देखिएगा तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है सेविंग अकाउंट में। तो कितनी सच्चाई है इसमें, उसको हम सब यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख से कम का बैलेंस है, तब आपको यहाँ पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक डिसेंट इंटरेस्ट रेट्स है। बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि सेविंग अकाउंट में कुछ भी पैसे रखे तो आपको वहाँ पे 7% मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है कि आपका कितना अमाउंट रहेगा तब आपको वहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिलेगा, बट आपको यहाँ पे एक डिसेंट इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है, तब आपको यहाँ पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में 10 लाख से लेके 25 लाख तक अकाउंट है, तब आपको यहाँ पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट पे। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में 25 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में अमाउंट है, तब आपको यहाँ पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाए ऐड देख के कि जब भी आप इसमें सेविंग अकाउंट खुलवाओगे तो आपको यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इसके अलावा अब हम सब जान लेते हैं कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हो इस बैंक में तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने 12 मंथ्स का एफडी करवाया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तब आपको यहाँ पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप एक दिन बढ़ा के 12 महीने 1 दिन का एफडी करवाते हो तो आपको यहाँ पे 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप 18 मंथ का एफडी करवाते हो तो आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आप 36 महीने का एफडी करवाते हो तो आपको यहाँ पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है।
सो इस बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो या एफडी अकाउंट खुलवाते हो देन आपको यहाँ पे एक डिसेंट इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं पासबुक एंड चेकबुक के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये फुल्ली ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू यहाँ पे खुल रहा है। सो यहाँ पे आपको पासबुक तो नहीं मिलता है बट आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और ईमेल स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें चेकबुक का तो यहाँ पे आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है जिसको आप ऐप में जाके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप ये तब अप्लाई कर सकते हो जब आप एक फुल केवाईसी यूज़र हो एंड आपका जो अकाउंट है वो फुल्ली एक्टिवेटेड हो चुका हो, तब आप ऐप में जाके चेकबुक वाले सेक्शन में जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। सो यहाँ पे कुछ खास वैसे तो हिडन चार्जेस नहीं है बट एक आपसे एसएमएस अलर्ट का चार्ज लिया जाता है, वो लिया जाता है 30 पैसे पर एसएमएस के हिसाब से, और मैक्सिमम आपसे 15 रुपये पर क्वार्टर यहाँ पे चार्ज किया ही जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में जो कि आपको इस अकाउंट में देखने को मिलते हैं एंड बाकी अदर बैंक के अकाउंट में देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है जो कि मैंने आपको अभी बताया, एंड इसके अलावा जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में मंथली यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जितने भी ब्रांचेज हैं आपके वो होम ब्रांच की तरह ही वर्क वहाँ पे करते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका वहाँ पे होम ब्रांच है वहीं पे जाके आप काम कराओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये एक टाइप का स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो क्या ये सेफ़ है? तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है DICGC से अप्रूव्ड है। DICGC जो है वो RBI का सब्सिडरी बॉडी है जो आपको 5 लाख तक का कवर वहाँ पे देता है। मीन्स मान लीजिए कल की डेट में अगर आपने इस बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है एंड ये बैंक किसी कारणवश बंद हो जाता है या भाग जाता है तब आपको यहाँ पे 5 लाख तक का कवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको इस बैंक में 24/7 वीडियो केवाईसी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें होता ही है कि आप 1-to-1 कॉल करके सारी डिटेल्स सारी आपके क्वेरीज वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये कुछ एडिशनल से बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इस अकाउंट में देखने को मिल जाते हैं। एंड अब लास्ट में सवाल ये बच जाता है कि क्या आपको इस बैंक में ये अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो ओवरऑल अगर मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए देन ये जो अकाउंट है बेस्ट अकाउंट माना जाएगा आफ्टर कोटक 811। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कोटक 811 क्यों अच्छा है, क्योंकि आपको कोटक 811 में इंटरेस्ट रेट भी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं एंड एक वहाँ पर प्रॉफिट ये हो जाता है कि आपको वहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। मीन्स आपको वहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपका मन नहीं है तो आप ना मंगाओ, आपसे 1 भी रुपये चार्ज वहाँ पर नहीं किए जाएंगे। लेकिन इस बैंक में आपको यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है। दोनों ही बैंक अकाउंट्स के ओपनिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी आपको पसंद है आप वहाँ पे इजीली जाके खोल सकते हो। बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एक फ़ोन नंबर वहाँ पे होना चाहिए। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।